हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीके विद जियाउल यूट्यूब चैनल में। मैं हूं जियाउल अंसारी और आज हम बात करने वाले हैं पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत के वन्य प्राणियों के संदर्भ में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी क्या है? ऑप्शन ए एक चमगादड़, ऑप्शन बी एक गिद्ध, ऑप्शन सी एक सारस, ऑप्शन डी एक कीट। राइट आंसर ऑप्शन ए एक चमगादड़। पिटरोपस वंश के चमगादड़ों को उड़ने वाली लोमड़ी या फ्लाइंग फॉक्स कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2, भूरी गिलहरी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। भूरी गिलहरियों का वन्य जीव अभयारण्य तमिलनाडु में है। यह विरुद्धनगर और मदुरई जिले में है, जो 485.2 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ पक्षियों की 240 से भी अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यहाँ तितलियों की भी 220 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। यह मुख्य रूप से भूरी गिलहरियों का अभयारण्य है। क्वेश्चन नंबर 3, किस उर्वरक में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है? ऑप्शन ए यूरिया, ऑप्शन बी राक फॉस्फेट, ऑप्शन सी अमोनिया, ऑप्शन डी पोटास म्यूरेट। राइट आंसर ऑप्शन डी पोटास म्यूरेट। पोटास म्यूरेट में मिट्टी के पीएच मान को कम करने की क्षमता है। इससे मिट्टी अधिक अम्लीय हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 4, तमिलनाडु का कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप कहा जाता है? ऑप्शन ए अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी मृदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी गुइंडी राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी पलानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन ए अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान। अनामलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु की अनामलाई पहाड़ियों में है। टॉप स्लिप इसी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, नामधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मिजोरम। राइट आंसर ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश। नामधापा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। इसकी स्थापना 1983 में हुई और यह भारत के उत्तर पूर्व का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और यह भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह पूर्वी हिमालय जैव विविधता हॉटस्पॉट में है। क्वेश्चन नंबर 6, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज NBAGR के बारे में निम्नलिखित बयानों पर विचार करें। क्वेश्चन नंबर 1, यह पशुधन और पोल्ट्री जेनेटिक संसाधनों के संरक्षण और उपयोग के लिए काम करता है। नंबर 2, यह पूर्व बस्तियों के लिए और खेत जानवरों के स्वस्थांत संरक्षण के लिए तरीके तैयार करता है। कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए केवल एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी कोई सा नहीं। राइट आंसर ऑप्शन सी एक और दोनों, ये दोनों कथन सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 7, चिमनी वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। राइट आंसर ऑप्शन ए केरल। चिमनी वन्य जीव अभयारण्य केरल में है। यह त्रिशूर जिले में है और पश्चिमी घाटों पर है। यहाँ पशुओं का एक बहुत अच्छा निवास स्थान है। क्वेश्चन नंबर 8, मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन ए तेलंगाना। मृगावानी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। यह तेलंगाना के हैदराबाद जिले में है और 3.6 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ चीतल, सांबर, जंगली बिल्ली, छिपकली, तेंदुआ, किंग कोबरा आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी तमिलनाडु। राइट आंसर ऑप्शन बी तेलंगाना। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना में है। यह तेलंगाना के जुबली पर्वत में है। इसका क्षेत्रफल 390 एकड़ में है और यहाँ 600 तरह के पेड़, 140 तरह के पक्षी पाए जाते हैं। इसके अलावा यहाँ तितलियों और कीड़े मकोड़े की भी 30 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पुली बैज वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी मेघालय, ऑप्शन डी त्रिपुरा। राइट आंसर ऑप्शन ए नागालैंड। पुली बैज वन्य जीव अभयारण्य भारत के नागालैंड प्रदेश के कोहिमा जिले में है। इसका क्षेत्रफल 923 हेक्टेयर है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से भारत के
कौन से राष्ट्रीय उद्यान विश्व धरोहरों में शामिल हैं? नंबर 1 केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 2 मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंबर 3 नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, नंबर 4 ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी केवल 1 और 2, ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 सभी। राइट आंसर ऑप्शन डी 1, 2, 3 और 4 ये सभी। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी जैव विविधता रिजर्व, ग्रेट हिमालय राष्ट्रीय उद्यान ये सभी यूनेस्को की राष्ट्रीय धरोहर में है। क्वेश्चन नंबर 12 कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है? ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन सी सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन डी केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। राइट आंसर ऑप्शन ए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर है, जबकि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13 भारतीय वन्य जीवन में फ्लाइंग फॉक्स क्या है? ऑप्शन ए चमगादड़, ऑप्शन बी गिद्ध, ऑप्शन सी सारस, ऑप्शन डी चील। राइट आंसर ऑप्शन ए चमगादड़। भारत में फ्लाइंग फॉक्स उड़ने वाली लोमड़ी वास्तव में कोई लोमड़ी नहीं होती है, बल्कि एक प्रकार का चमगादड़ होता है। इसका वजन 1.5 किलो होता है और यह मुख्यतः भारत, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और एशिया के कुछ देशों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी उड़ीसा, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी झारखंड। राइट आंसर ऑप्शन डी झारखंड। तोपचांची वन्यजीव अभयारण्य झारखंड के धनबाद जिले में है और यह 8.75 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह तेंदुआ, जंगली बिल्ली, चीतल, भौंकने वाले हिरन, लंगूर, सियार आदि पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी केरल, ऑप्शन डी तेलंगाना। राइट आंसर ऑप्शन ए तमिलनाडु। इंदिरा गांधी वन्य जीव अभयारण्य अनामलाई टाइगर रिजर्व का पुराना नाम है। यह तमिलनाडु की अनामलाई पहाड़ियों में स्थित है। यह कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में है। यह सुनहरे हिरन, तेंदुए, जंगली हिरन, भौंकने वाले हिरन, साधारण लंगूर आदि का क्षेत्र है। क्वेश्चन नंबर 16 नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के किस जिले में है? ऑप्शन ए सोनितपुर, ऑप्शन बी दर्राग, ऑप्शन सी दिसपुर, ऑप्शन डी ग्वालपाड़ा। राइट आंसर ऑप्शन ए सोनितपुर। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान असम के सोनितपुर जिले में है और यह 200 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यहाँ 600 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में है? ऑप्शन ए केंद्रपाड़ा, ऑप्शन बी सुंदरगढ़, ऑप्शन सी पुरी, ऑप्शन डी कटक। राइट आंसर ऑप्शन ए केंद्रपाड़ा। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के केंद्रपाड़ा जिले में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 आइची टाइगर्स किससे संबंधित है? ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण, ऑप्शन बी जलीय संरक्षण, जलीय स्थानों का संरक्षण, ऑप्शन सी मूंगा चट्टानों का संरक्षण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर ऑप्शन ए जैव विविधता का संरक्षण। आइची टाइगर्स का उद्देश्य जैव विविधता का संरक्षण है। क्वेश्चन नंबर 19 IUCN की रेड लिस्ट किसके बारे में जानकारी देती है? ऑप्शन ए GM पौधे, ऑप्शन बी खतरनाक पौधों की प्रजातियां, ऑप्शन सी लुप्त होती प्रजातियां, ऑप्शन डी खतरनाक जीव प्रजातियां। राइट आंसर ऑप्शन सी लुप्त होती प्रजातियां। IUCN की रेड लिस्ट उन प्रजातियों के बारे में जानकारी देती है जो खतरे में है। इसकी शुरुआत IUCN ने 1964 में की। यह विश्व की लुप्त होती प्रजातियों का सबसे महत्वपूर्ण सूची है। क्वेश्चन नंबर 20 पालपुर कुनो वन्य जीव अभयारण्य किस प्रदेश में है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन सी गुजरात। राइट आंसर ऑप्शन बी मध्य प्रदेश। पालपुर कुनो वन्य जीव अभयारण्य उत्तर पश्चिम मध्य प्रदेश में है और शेवरपुर जिले में है। यह 900 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। यहाँ अनेक जानवर पाए जाते हैं जिनमें भेड़िए, बंदर, तेंदुए, नीलगाय प्रमुख हैं। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।